नमो नमः भक्तां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपान में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज हम अपने 19वें 19th श्लोका को लेंगे। और श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य हमें जो विवेक होता है तो उसका क्या महत्व होता है साक्षात्कार के लिए, और गुरु उनका क्या योगदान होता है उस विवेक को प्राप्त करने के लिए, इन सब विषय पे उन्होंने श्लोका के माध्यम से बात की है। और संस्कृत के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा श्लोका ये है, और जैसा आप देख सकते हैं कि श्लोका का मुख्य विषय है विवेक द्वारा साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। तो श्लोका कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। आत्मानात्मा विवेकेन ज्ञानम भवति निश्चलम गुरुणा बोधिता शिष्यः शब्द ब्रह्माति वर्तते। ठीक है, तो ये हमारा श्लोका है और ये उसी श्लोका का संधि विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। तो संधि की अगर बात करें तो ये जो आप एक समासा देख रहे हैं, आत्मानात्म विवेकेन, तो इस समासा में 3 पद हैं, आत्म, अनात्म और विवेकेन। और आत्म अनात्म इन दोनों के बीच में आप जैसा देख सकते हैं दीर्घ संधि हो रही है, जिसके कारण आत्म अनात्म ये जुड़ जा रहा है आत्मानात्म, आत्मानात्म विवेकेन। और फिर जब हम इस संयुक्त पदा को देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 पदा हैं, शब्द ब्रह्म और अतिवर्तते। और यहाँ पे भी ब्रह्म और अतिवर्तते के बीच में दीर्घ संधि ही हो रही है, जिसके कारण ब्रह्म अतिवर्तते ये कैसे जुड़ जा रहा है, ब्रह्मातिवर्तते। तो बहुत ही सरल एक संधि, दीर्घ संधि ही हो रही है श्लोका में। जो भी संधि की जानकारी है और पूरे श्लोका में जो भी पदा है उनकी जो पूर्णता व्याख्या है तो वो आपको जानकारी पीडीएफ शीट में मिल जाएगी। पीडीएफ शीट को आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके स्वयं अभ्यास के लिए। अभी चलते हैं सीधे श्लोका की व्याख्या की तरफ। तो इसकी व्याख्या का आरंभ करेंगे इस क्रियापदा से, भवति, जो हमें अपने श्लोका में पहली पंक्ति में मिलता है, भवति। और इस क्रियापदा को भी पहचानना एकदम ही सुलभ है, क्योंकि बहुत बार हम इस क्रियापदा को देखते हैं भू धातु से आया है। भू धातु का अर्थ होता है होना, और यहाँ पे ये जो रूप है तो ये कौन सा रूप है, तो भू धातु लट लकारा जो वर्तमान काल होता है, प्रथमा पुरुष और एक वचनम में भवति ये रूप ले लेता है। जैसे हमारा अस धातु अस्ति ये रूप ले लेता है, कि जैसे अस्ति बालकः अस्ति बालक है, तो वैसे ही भवति कि सूर्योदय भवति सूर्योदय होता है, हो जाता है। तो उस भाव में इस क्रियापदा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी जब आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न होगा कि किम भवति, क्या होता है, और इसके उत्तर में हमें मिलता है ज्ञानम भवति। ज्ञानम ये आया है ज्ञान इस प्रातिपदिका से, ये एक नपुंसकलिंग प्रातिपदिका है। और ज्ञान का अर्थ क्या है, तो ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज। तो ज्ञान भवति कहने का अर्थ है कि जो भी हमारा अर्जित ज्ञान है वो होता है। अब वो कैसा होता है ये आगे देखेंगे जब हम इसकी विशेषता देखेंगे। तो जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं प्रश्न कर रहा हूं कीदृशम ज्ञानम भवति, कि जो ज्ञान है वो कैसा होता है, क्या हो जाता है उस ज्ञान को। तो हमें उत्तर मिलता है कि ज्ञानम निश्चलम भवति। और ये जो निश्चलम पद है तो ये निश्चल इस प्रातिपदिका से आया है, ये एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। निश्चल का अर्थ क्या हो गया, कि वो जो अटल है, वो जो दृढ़ है, जिसको हम कहते हैं फर्म, जिसको हम कहते हैं स्टेडी। तो अभी हमारा वाक्य क्या हो गया, ज्ञानम निश्चलम भवति, कि जो हमारा अर्जित ज्ञान है वो दृढ़ हो जाता है, वो अटल हो जाता है, कि जो हमारी नॉलेज है वो स्टडी, वो फर्म हो जाती है। और ज्ञान दृढ़ हो जाता है, इसका बस अर्थ यही है कि जो भी हमने ज्ञान अर्जित करा है उसमें कोई भ्रम नहीं रहता, उसमें कोई असत का भाव नहीं रहता, वो पूर्णतः सत ज्ञान, प्योर नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य यहाँ ये कह रहे हैं, परंतु जो मुख्य बात है वो आगे आती है। तभी मैं प्रश्न कर रहा हूं कि केन ज्ञानम निश्चलम भवति, कि किसके द्वारा, किस चीज से जो हमारा ज्ञान है वो ऐसा दृढ़, वो ऐसा फर्म हो जाता है। और यहाँ पे आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि आत्म अनात्म विवेकेन ज्ञानम निश्चलम भवति, कि जो आत्म और अनात्म इसको समझने के लिए जो विवेक है, उस विवेक के द्वारा, विवेकेन उस विवेक के द्वारा जो हमारा ज्ञान है वो दृढ़, वो अटल हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आत्म, तो आत्म से अर्थ क्या है, तो जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं आत्म का, वो अर्थ है कि सेल्फ। तो यहाँ पे आप आत्म इससे अर्थ ले सकते हैं कि जो सत है, जो एक परम सत्य है। और जो अनात्म हो गया वो जो भी असत है, कि जब हम इस अज्ञानता के कारण अपनी पहचान अपने स्थूल शरीर से करने लगते हैं कि मैं तो मेरा शरीर हूँ, मैं तो मेरा नाम हूँ, मैं तो मेरा टाइटल हूँ, उपाधि हूँ, या अपने सूक्ष्म शरीर से कि मैं तो मेरा मन हूँ, मैं तो मेरा बुद्धि हूँ, या अपने कारण शरीर से, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब अनात्म है, कि ये सेल्फ नहीं है, ये नॉट सेल्फ है, तो ये असत है। तो आत्म से आप अर्थ ले सकते हैं जो भी सत है वो एक ही सत है, और अनात्म से आप ले सकते हैं जो अनेक चीजें हैं जिनको हम अपना मान लेते हैं, अपनी पहचान उनसे करने लगते हैं, वो सब अनात्म है।
परंतु वो सब असत है। तो आत्म अर्थात सत और अनात्म अर्थात असत के विवेक से, देखिए विवेकेन, तो यहाँ पे जो हमारा प्रातिपदिका है वो है विवेक। और विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक का अर्थ होता है वह बुद्धि जो सत और असत के बीच में अंतर कर पाती है। और देखिए अब हम अगर अपने पिछले श्लोका को याद करें तो पिछले श्लोका में हमने देखा था कि जो भी ये शब्द शक्ति होती है, कि जो भी शास्त्रों में जो ज्ञान है, जो हमारे वेदों में उपनिषदों में जो ज्ञान है, उसकी शक्ति से अपरोक्ष अनुभूति करने योग्य बुद्धि उत्पन्न होती है। और ये अपरोक्ष अनुभूति करने योग्य बुद्धि क्या है? तो ये तो वही विवेक है। क्योंकि अपरोक्ष अनुभूति तो हम तभी कर पाएंगे जब हम सत और असत में अंतर समझ पाएंगे, जब हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि क्या सत है क्या असत है, क्या आत्म है और क्या अनात्म है। तो वो बुद्धि जो ये कर पाती है, ये अंतर समझ पाती है, उसी बुद्धि को विवेक कहा जाता है। ठीक है, तो विवेक का अर्थ हो गया वो डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट। और यहाँ पे हमारा रूप है विवेकेन, क्योंकि यहाँ पे ये तृतीया विभक्ति एक वचनम का रूप है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि विवेक के द्वारा, कि आत्म और अनात्म, इसके विवेक के द्वारा, इसके विवेक से जो ज्ञान है वो निश्चलम, वो दृढ़, वो अटल, वो पूर्णतः सत हो जाता है। ये आदि शंकराचार्य हमें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आत्म अर्थात सत, अनात्म अर्थात असत और विवेक अर्थात वो डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट, वो बुद्धि जो अंतर कर पाती है सत और असत में, तो ये सारे पद आपको क्लियर हो गए। और पूरा वाक्य यहाँ तक आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं ये भी क्लियर हो गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आदि शंकराचार्य दूसरी पंक्ति में एक और क्रियापदा का प्रयोग कर रहे हैं, अतिवर्तते। और अतिवर्तते इस क्रियापदा का अर्थ होता है पार करता है। पार करना कहने का अर्थ है कि उसके आगे बढ़ जाना, उसको जीत जाना, उसके पार चले जाना। देखिए जो क्रियापदा है ये आया है वृत्त धातु से, और वृत्त धातु का अर्थ भी वैसा ही होता है जैसा अस धातु, भू धातु का होता है, कि कुछ होना, रहना, उस भाव में। तो वृत्त धातु लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचनम में रूप लेता है वर्तते। आप इस रूप को देख के पहचान सकते हैं कि यह धातु आत्मनेपदी का रूप ले रहा है, वर्तते। ठीक है, वर्तते का अर्थ वही हो गया कि होता है। और यहाँ पे जो उपसर्ग है अति, तो अति वर्तते, इस उपसर्ग के साथ जो हमारा अर्थ हो जाता है वो होता है कि किसी को पार कर जाना, किसी को जीत के आगे बढ़ जाना। तो इस क्रियापदा से हम चालू कर रहे हैं। और अभी प्रश्न आएगा कि कह अति वर्तते, कि कौन है जो पार कर जाता है? तो हमें उत्तर में मिलता है शिष्य अति वर्तते। और शिष्य को भी आदि शंकराचार्य ने कैसे बताया है? बोधितः शिष्य अति वर्तते। ठीक है, देखिए शिष्य, इसका तो अर्थ आप जानते हैं, शिष्य का अर्थ होता है डिसाइपल, प्यूपिल, शिष्य। ठीक है, और बोधितः, तो बोधितः ये कृदंत है जो बना है बुध धातु से। देखिए बुध धातु का अर्थ वैसा ही होता है जैसा न्या धातु का अर्थ होता है। दोनों का अर्थ होता है जानना, किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना। और बुध धातु को जब हम त प्रत्यय से परिवर्तित करते हैं तो हमारा प्रातिपदिका बनता है बोधिता। और ये प्रातिपदिका अर्थ देगा कि वह जो जान गया है, वह जो समझ गया है। कहने का अर्थ है कि वह जिसको बोध हो गया है। तो बोधितः ये हमारा कृदंत है, और यहाँ हम इस कृदंत को शिष्य इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी वही रूप ले लेगा। देखिए शिष्य यहाँ पे अपने प्रथमा विभक्ति एक वचनम के रूप में है, तो ये बोधिता प्रातिपदिका भी प्रथमा विभक्ति एक वचनम का ही वैसा ही रूप ले लेगा। तो बोधितः शिष्य। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि बोधितः शिष्य अति वर्तते, कि वह शिष्य जिसने बोध कर लिया है, जिसको ज्ञान हो गया है, वो पार करता है, वो पार कर जाता है, अति वर्तते। और अब जब एक प्रश्न करेंगे कि किम अति वर्तते, कि ठीक है किसको पार कर जाता है, तो हमें उत्तर मिलता है बोधितः शिष्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। और इस समासा से अर्थ है जो हमारे वेद हैं, जो हमारी श्रुति है। ठीक है, जो हमारे श्रुति शास्त्र हैं वो है शब्द ब्रह्म। देखिए ब्रह्म तो वो जो अल्टीमेट रियलिटी है, ब्रह्म, ब्रह्मन, उसकी बात हो रही है। और शब्द ब्रह्म कि जो शब्द, जो शास्त्र उस ब्रह्म तक हमें ले जाते हैं, जो शास्त्र उस ब्रह्म का हमें परोक्ष ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे वेदों, उपनिषद, इन श्रुति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वह शिष्य जिसने बोध कर लिया है वह श्रुति को, वह वेदों को भी पार कर जाता है, वह वेदों के भी आगे बढ़ जाता है। और वेदों के आगे बढ़ जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए जो भी वेद हैं, कहने का अर्थ है कि जो भी हमारे शास्त्र हैं, फिर वो वेद हो जाएं, उपनिषद हो जाएं, वो हमें उस जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसका परोक्ष ज्ञान देते हैं। और परोक्ष अपरोक्ष की मैंने इससे पहले श्लोका में बात की थी। परोक्ष ज्ञान क्या हो गया? कि वह ज्ञान जो किसी और ने अनुभव करा है वो हमें बता रहा है। तो जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उसमें वो ज्ञान है जो हमने अभी अनुभव नहीं करा है, परंतु किसी और ने करा है, और उस ज्ञान को पढ़ के हम अपने विवेक को उत्पन्न कर रहे हैं।
तो वेदों और श्रुति से हमें परोक्ष ज्ञान मिलता है, जो स्वयं ने अनुभव नहीं करा है परंतु किसी और ने करा है, हमारे ऋषियों ने करा है, गुरुओं ने करा है, वो हमें बता रहे हैं। परंतु वो परोक्ष ज्ञान ही लक्ष्य नहीं है। वो परोक्ष ज्ञान के माध्यम से हम अपने विवेक को उत्पन्न करते हैं, और वो विवेक के उत्पन्न होने से हम उस परोक्ष ज्ञान के भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं अनुभव करने लगते हैं, हम अपरोक्ष अनुभूति करने लगते हैं। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि वह शिष्य जिसको बोध हो गया है, वह शिष्य जिसने पूर्णता ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और कैसा ज्ञान, तो निश्चलम ज्ञानम, कि वह ज्ञान जो अब पूर्णता दृढ़ है, पूर्णता अटल है। तो वह शिष्य जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वो श्रुति अर्थात वेद अर्थात परोक्ष ज्ञान को भी पार कर जाता है, उसके भी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष अनुभूति तक कैसे जाते हैं, वो यहाँ पे आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं। और इसमें भी एक बात मुख्य है, तभी मैं प्रश्न कर रहा हूं कि केन, किसके द्वारा, कि विवेक ये तो उत्पन्न हुआ, परंतु इस सब के पीछे किसका हाथ था, किसकी सहायता से ये सब हो भी पाया है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य कहते हैं गुरुणः शिष्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। गुरुना, तो ये जो पदा है ये आया है गुरु इस प्रातिपदिका से। और गुरु से क्या अर्थ हो गया, तो गुरु से अर्थ हो गया जो हमारे टीचर हैं, जो अभी हमारे गुरु हैं। ठीक है, फिर ये गुरु हमारे वैदिक काल के ऋषि भी हो सकते हैं, फिर हमारे जो अब जीवित नहीं हैं वो गुरु भी हो सकते हैं, जो जीवित हैं वो गुरु भी हो सकते हैं। जहाँ से भी, जिनसे भी हमें ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिनसे भी हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो सभी हमारे गुरु हैं। तो गुरु प्रातिपदिका से ये अर्थ है, और यहाँ पे जो रूप है वो है गुरुना। तो गुरुना ये कौन सा रूप है, तो ये गुरु प्रातिपदिका का तृतीया विभक्ति एक वचनम का रूप है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि गुरु से, गुरु के द्वारा, कहने का अर्थ है कि गुरु की सहायता से, गुरु के माध्यम से ही जो शिष्य है वो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर पाता है, अपने विवेक को उत्पन्न कर पाता है, जिससे वो शब्द ब्रह्म अर्थात परोक्ष ज्ञान को भी अतिवर्तते, पार कर जाता है, उसके भी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारे पद क्लियर हो गए। चलिए एक बार अन्वय अनुवाद को साथ में देख लेते हैं। तो पहली पंक्ति में आदि शंकराचार्य हमें विवेक, इसके महत्व को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो आत्म अनात्म विवेकेन, कि आत्म और अनात्म अर्थात सत और असत के विवेक से ज्ञानम, जो भी हमारा अर्जित ज्ञान है, वह निश्चलम भवति, वह निश्चल हो जाता है, वह दृढ़ अटल हो जाता है, उसमें कोई विक्षेप, उसमें कोई भ्रम नहीं रह जाता है, वो पूर्णतः दृढ़ अटल हो जाता है। और फिर दूसरी पंक्ति में आदि शंकराचार्य गुरु के महत्व को बता रहे हैं कि बोधतः शिष्य, कि और इस प्रकार वह शिष्य जो गुरु ना बोधतः, जिसको गुरु की सहायता से, जिसको गुरु के माध्यम से बोधतः, बोध हो गया है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, वैसा शिष्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वह श्रुति अर्थात परोक्ष ज्ञान को पार कर जाता है, अतिवर्तते पार कर जाता है, उसके भी आगे बढ़ जाता है, तथा अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ है श्लोक का। देखिए, इस पूरे श्लोक से अगर हम कुछ सीख ले सकते हैं वो यही ले सकते हैं कि जो गुरु हैं हमारे, जब तक हम पूर्णतः अपना आत्मसमर्पण अपने गुरु में नहीं करेंगे, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, वो जो ज्ञान है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो विवेक है, उसको पाना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि चिन्मयानंद जी ने एक जगह बताया है कि अर्जुन भी कृष्ण के साथ ही बड़े हुए हैं, वो उनके साथ ही थे, बड़े नहीं हुए परंतु वो उनके साथ ही थे, बहुत समय से उनके साथ थे। परंतु भगवत गीता जिस समय घटित होती है, तो उस समय भी जब वो, एक समय ऐसा आता है कि जब वो कहते हैं कि आई सरेंडर टू यू, मैं पूर्णतः आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाएं, तब कृष्ण उनको उनके सही मार्ग तक उनको ले जाते हैं और उचित ज्ञान तक ले जाते हैं। और फिर अंत में हम भगवत गीता में देखते हैं कि अंत में आखिरी अध्याय में अर्जुना स्वयं कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता, कि आपकी कृपा से, त्वत्प्रसादात् आपकी कृपा से जो मेरा मोह है वो नष्ट हो गया। मोह से अर्थ है कि जो भी भ्रम है, जो भी ये डिल्यूजन्स हैं, भ्रम है, वो सब नष्ट हो गए। और स्मृति लब्ध, कि जो स्मृति थी, स्मृति से अर्थ क्या है कि जो मैं हूँ उसका जो मैं ज्ञान भूल गया था, ज्ञानता के कारण जो मेरा मूल स्वरूप है उसको जो मैं भूल गया था, तो वो स्मृति लब्धा, वो स्मृति मैंने वापस प्राप्त कर ली। और ये सब त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से अच्युता हुई कृष्णा। तो यहाँ पे वो भगवत गीता में भी हम ये देखते हैं, और इसी श्लोक में आदि शंकराचार्य भी बता रहे हैं कि गुरुना बोधतः शिष्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, कि गुरु की ही कृपा से, गुरु के ही माध्यम से ये कर पाना संभव होता है।
तो जैसा हमने बात करी कि जो जिनको भी आप गुरु मानते हैं, और ऐसा नहीं कि एक ही गुरु हो, अनेक गुरु हो सकते हैं, क्योंकि इतने हमारे शिष्य कहते हैं हमारे ऋषि रहे हैं वैदिक समय के, जिनसे हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर हमारे जो जितने भी गुरु आते रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे जितने भी गुरु आते रहते हैं, तो हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। परंतु जब भी आप उन गुरु के सामने हैं, जब भी आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो आपके अंदर वो श्रद्धा भाव होना चाहिए, वो एक समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये सब कर पाना भी संभव होता है। और हमारे यहाँ तो माना भी जाता है गुरुरेव परब्रह्म, कि गुरु ही वो परब्रह्म है। और फिर ऐसे ही श्लोक में हम वो भी कहते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वह तत्व जिससे संपूर्ण जगत सब कुछ व्याप्त है, कहने का अर्थ है वो परब्रह्म, तो उसको पद को, उसको दर्शितम, जो उसको दिखाता है, वो गुरु है। और उन गुरु को हमारा साक्षात नमन। तो यहाँ पे गुरु के महत्व को बताया गया है। विवेक की भी बात करी है, जिसकी हमने अपने पिछले श्लोका में भी बात की थी। और ये जो विवेक है कि सत को असत से पहचानना, ये विवेक भी क्या है, सत और असत में क्या भेद है, इनके बारे में भी आगे श्लोका में बात होगी, उसमें हम आगे देखेंगे। परंतु इस श्लोका से जो हमें लेना है वो यही है कि जो भी हमारे गुरु हैं उन पे हमारी पूर्णतः श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्णतः सादर का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, और हमें पूर्णतः आत्मसमर्पण करना चाहिए अपने गुरु पे। और एक विश्वास रखना चाहिए कि गुरु से, उनके ज्ञान से हम परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष अनुभूति तक चले जाएंगे, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, अपना गंतव्य ले लेंगे, उसको पा लेंगे अपने गंतव्य को। तो ये पूरा अर्थ था श्लोक का। आशा करता हूँ पूरा श्लोक क्लियर हो गया। और ये भी आशा करता हूँ कि जो भी संस्कृत का व्याकरण था, जो शब्द थे, वो सब आपको क्लियर हो गए। कुछ भी ऐसा संशय है तो जो PDF शीट है आप उसकी सहायता ले सकते हैं। मैं अब अगले श्लोका में मिलूंगा। इसके अगले श्लोका में वही हम विवेक और क्या अंतर होता है, क्या सत है क्या सत, उसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक आगे आने वाले हैं। बस अभी विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।